ये क्या मजाक लगा के रखा है सुबह से? अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम चला कि ये कॉल मैंने किया था? ऐसी बचकुंडी हरकत तुम्हारे अलावा और कर ही कौन सकता है? मैम यस। मैम ट्रेनिंग के दौरान आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? ट्रेनिंग के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी साइकिल। साइकिल? जी साइकिल। तेरा भी मिलने वाला है प्रमोशन। अच्छा, एनीवेज कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। नया फोन? हाँ, दीपक ने दिया और मैंने उसे पे कर दिया। अच्छा, तो इस पे तो अब बस एक ही नंबर फिट है, स्पेशल फोन फॉर स्पेशल पर्सन। चुप कर। हेलो, क्या कर रही हो? सेलिब्रेट। ओकेजन क्या है? प्रमोशन। देखो ना, तुम्हें प्रमोशन मिल गया, मेरा लेटर अभी तक नहीं आया है। नहीं, तुम्हारा भी हो गया है, प्रमोशन लेटर आने ही वाला होगा। वैसे तुम इतने खुश क्यों साउंड कर रहे हो? अरे मुझे छुट्टी मिल गई है और मैं घर अपने लखनऊ आ गया हूँ। अच्छा है, घर जाके मासी को बोल देना कि तुम्हारी शादी करवा दे। वैसे मैं ये भूल ही गया था। अब मैं घर आ गया हूँ तो घर वालों से बात भी कर लूँगा इस बारे में। ये सब भूलने वाली बात थोड़ी ना है। अच्छा चलो, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एंड आई लव यू, बाय बाय। क्या बोला? क्यों? हाँ मत बोल, मुझे पता है। क्या पता है? यही कि तुझे स्पेस चाहिए। हाँ। अरे माँ, जैसे ही मैं वहां से गुजरा ना तो वहां पे मुझे इतना बड़ा सुना है दीपक आया हुआ है। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? ठीक। जी पहले सांस ले लो और बैठो यहाँ पे प्लीज। अरे बेटा, सांसों का क्या, जब बंद होना है हो जाएगा, ये तो पहले से ही लिखा होता है। मासी ये लीजिए। थैंक यू बेटा। जीजाजी दिखाई नहीं दे रही है? वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से। अच्छा तुम बताओ कैसे आना हुआ? 25 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है मंगनी के लिए। किसकी मंगनी की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे नाटक मत कर। किसकी? तुम्हारी? अरे मुझसे बिना पूछे मेरी मंगनी कैसे तय कर सकते हैं आप लोग? पूछना क्या, लड़की के बारे में तो सब कुछ तेरी माँ को बता ही दिया था। मेरी तो माँ से बात हुई थी कि मैं घर पे आऊंगा, उसके बाद लड़की से मिलूंगा, उसके बाद ही हम लोग सब कुछ तय करेंगे। तुझे मिलना है ना, तू जब बोलोगी मैं उसके साथ मिलवा दूंगी। अब मुझे ना शादी करनी है ना ही मुझे उस लड़की से मिलना है, बस। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं तुम? और तुम समझाती क्यों नहीं? मेरी तो सोसाइटी में नाक ही कट जाएगी। नाक कट जाएगी तो कट जाएगी, मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें आप ही की गलती है। माँ मुझे पता है मुझे अपनी पूरी लाइफ किसके साथ स्पेंड करनी है, कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है ये सब कुछ? मैं यहां 1 मिनट तक रुक नहीं सकती। एक बात बता, तूने किसी और को पसंद करके रखा हुआ है? हाँ माँ। तो पहले बताना चाहिए था ना, उस बिचारी का भी क्या दोष? माँ मुझे लगा कि आप लोग समझ जाएंगे। वहाँ वो नागालैंड से और एक आर्मी ऑफिसर भी है। माँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मान जाइए ना, प्लीज़। मानना तो पड़ेगा ही। तू जिसमें खुश, हम लोग भी उसी में खुश। चलो भाई, अब मेरा रास्ता क्लियर है। ए चुप कर। रास्ता के लिए बाद में समझाओ। कोचू ने चॉइस किया है तो अच्छा ही होगा। यस मैम, वी हैव मेट हिम एंड वो बहुत ही अच्छा लड़का है। कहाँ मिले थे? पीछे पीछे करते यहाँ गए थे। अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने क्या प्लान किया है? हम लोग दोनों भी कोशिश कर रहा है कि मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करें। दूसरे ट्राइब का, ऊपर से नॉर्थ इंडियन, तो कन्विंस करना मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो। क्यों? वो लोग अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने सोसाइटी, अपने कास्ट वालों से बात करके कन्विंस कर ही लेंगे। सर आप ही सजेस्ट कीजिए, अब हम क्या करें? तुम लोग क्लियरली उन्हें बता दो कि कोचू किसी से प्यार करती है
और उसी से शादी भी करना चाहती है, लेकिन उनके आशीर्वाद के बगैर वो लोग शादी नहीं करेंगे। सर, आप कॉन्फिडेंट है कि ये काम कर जाएगी? 1000%। अगर वो लोग नहीं माने तो मैं कोहिमा छोड़ दूंगा। भाभी इतना खुश क्यों है? गेस कर। घर वाले मान गए? घर वालों को पता चला होगा तो मानेंगे ना। तो फिर ट्रांसफर एंड विद प्रमोशन। दीमापुर, वाह! It's an amazing news, yaar. I'm so happy for you. थैंक यू सो मच। But I'll miss you. आई ऑल्सो मिस यू। पता नहीं तेरी रिप्लेसमेंट कैसी होगी। अच्छी होगी, और अगर अच्छी नहीं है तो तू है ना उसे ठीक करने के लिए। हेलो, क्या कर रही हो तुम? बारबी और मैं ऐसे ही चिट चैट कर रहे थे। क्यों फ़ोन किया? बस ऐसे ही तुम्हें मिस कर रहा था मैं। अच्छा सुनो, मुझे ट्रांसफ़र लेटर मिल गया। कहाँ का है? हैदराबाद? नहीं, तो फिर? दीमापुर। कूल। सिर्फ कूल? और नहीं तो क्या। अब तुम्हारे घर पे आने वाले गेस्ट की तैयारी करो तुम। कौन से गेस्ट? वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। प्लीज़ ऐसा मत करो ना। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ एंड आई लव यू। बाय बाय। बाय। पापा। मम्मा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ बिल्कुल नहीं। कुछ तुम्हारा तो यहाँ बहुत रुतबा है। थैंक यू पापा। अब मुझे समझ में आया, लोग आर्मी ऑफिसर बनने के लिए इतना मेहनत क्यों करते हैं। लेकिन मम्मा, मैं तो आपकी वही बेटी हूँ जिसको आप डांटते थे कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे। आपकी वही डांट काम आई। कुछ हाँ। तो कुछ बेटा, हाँ? तुम शादी कब कर रहा है? वो पापा, शादी ही तो है, कर लेंगे ना। अरे अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो चुका है, अब प्लान कर लो। कुछ बेटा, दीपक का मम्मी पापा से तुम्हारा शादी की बात करने कब जाएं? अरे चौक क्यों गई? हमें सब कुछ पता है। अजबू? हाँ, अजब रतू ने हमें बताया। बेटा, तुम हमको भी तो बोल सकती थी ना। देखो बेटा, तुम्हारा खुशी में तो हमारा खुशी है। हमने तुम्हें कड़ाई कुड़ी ने पढ़ने के लिए भेजा, आर्मी में ज्वाइन करने दी। अब तुम जिसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती हो तो हम कैसे मना कर सकते हैं? आई एम सॉरी मम्मा। सॉरी? सॉरी किस लिए? हाँ? हाय। हाय। माँ, गुड। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल नहीं आए? वो अभी भी होटल में सज सवर है, तो हम लोग ही आ गए। बैठे ना। नहीं माँ, हमको होटल जाके अभी तैयारी भी तो करनी है। हाँ जी। अनुराग को लेकर नहीं आए? अनुराग?
बेटा आप मिलवा ही देना इसको अनुराग से, पक्का दूसरी बार नहीं मिलना चाहेगी। अच्छा आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा। अरे अरे नहीं बेटा, टेंशन क्यों लेते हो, हम लोग खा के ही आए हैं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, मैंने अपने हाथों से राजमा बनाया है। अच्छा राजमा, अच्छा तो एक काम करना, होटल में डिनर अरेंज किया है ना शाम को, तो वही लेकर आ जाना, हम लोग वही खा लेंगे। ओके। ए अनुराग, ये हैट पहन के कहाँ जा रहे हो? एकदम नागा लग रहे हो। भाभी यहाँ का मौसम भी बड़ा अजीब सा है। थोड़ी देर पहले धूप थी तो सोचा कि एक हैट खरीद लूं। ठीक लग रहा है ना? एकदम लल्लान टॉप लग रहा है ना? लल्लन टॉप, ये क्या होता है और ये कहाँ की लैंग्वेज है? अच्छा भाभी, मतलब मेरी होने वाली भाभी, हमारे यहाँ ये वर्ड बहुत चलता है, इसका मतलब है टॉप क्लास। आप 2-4 बार लखनऊ आ जाएंगी ना तो सब कुछ सीख जाएंगे। सीख लूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम मम्मी के साथ घर क्यों नहीं आए? वो पापा होटल में आराम कर रहे थे तो मैंने सोचा कि लेडीज डिपार्टमेंट में मैं क्या करूँगा, तो इसलिए मैं घूमने निकल पड़ा। अब ये लेडीज डिपार्टमेंट क्या है? I mean, ये लेडीज का होता है ना कि आपस में मिलना मिलाना गपशप करना, मुझे भाभी बड़ा बोरियत होता है। तुम बहुत फनी हो। तुम अगर मेरे भाई रोको से मिलोगे ना तो तुम दोनों की बहुत जमेगी। चलो चलो अब मेरे साथ घर चलो। ना 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 भाभी, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? मैं अभी नागा विलेज देखने जा रहा हूँ। वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं, मेरी एक पुरानी फ्रेंड है ना, उसको इनविटेशन देने आई थी। ठीक है, आप इनविटेशन दीजिए, मैं चलता हूँ। चलो बाय बाय, सी यू। भाई साहब एक बात बताऊं, यहाँ का वेदर बहुत ही कमाल का है। मन करता है यहीं से मिल जाऊं। यस गुड आइडिया। मैं भी पूरा कोहिमा घूमा, बहुत खूबसूरत सिटी है और 2-4 कॉलोनी भी देखी, बहुत अच्छी है। राजभवन के बिल्कुल पीछे, एकदम बढ़िया। अनुराग, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग अगर यहाँ रहेंगे, हम लोगों का भी मन लगा रहेगा। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, हम लोग सभी यहीं पे हैं तो कुच्चू और दीपक की शादी करवा ही देते हैं। यस माँ, यू आर राइट। 1.2 काज, नहीं 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 1.3 काज। मेरे लिए भी किसी को ढूंढ लो ना। हम भी चाहते हैं कोचू और दीपक का शादी जल्दी ही हो जाए। मामा, आपको कुछ बोलना है? मुझे हाँ, सरकार वही बनाता है जिसके पास मेजॉरिटी हो, और अभी तो कोचू और दीपक का पल्ला भारी है, तो मेरा भूल भी उन्हें जाती है। तो फिर फटाफट हम लोग कोचू और दीपक की शादी की तैयारी करते हैं। जिससे कि अनुराग की शादी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। क्यों अनुराग? पर ये शादी तो नहीं हो सकती ना। पर क्यों नहीं हो सकती? क्या प्रॉब्लम है? एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, लड़का कैप्टन और लड़की मेजर, तो सीनियर के साथ जूनियर की शादी कैसे हो सकती है? अरे
अरे प्रॉब्लम ये है कौन किसको सैल्यूट मारेगा। यस प्रॉब्लम तो है, बट किया क्या जाए? हाँ यस यस, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। देखिए, दीपक भैया की शादी पेंडिंग रखते हैं और मेरे बारे में सोचते हैं। और एक बात है, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि मैरिज के बाद लखनऊ में और एक रिसेप्शन रखे। वहाँ के 200-300 लोग आएंगे, तो आप लोग भी आइएगा। आप लोग जब भी डेट बताएंगे तो हम लोग टिकट्स बुकिंग करवा देंगे। नहीं, डेट्स तो आप लोग डिसाइड कीजिए। वैसे भी हम लोग 1 महीने की छुट्टी में है यहाँ पे। आप लोग टिकट क्यों बुक करवाएंगे? हम खुद अपना टिकट करवाएंगे। सिर्फ आप लोग डेट फिक्स करिए जी। और आप हमको बोल दीजिए। आंटी, राजमा कैसी है? नमक और मसाला तो है ही नहीं, क्या फीका राजमा बनाया। अभी कुछ मत बोलना। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। टेस्टी तो बना है, पर नमक थोड़ा ज्यादा है। वैसे भैया नमक कम खाते हैं। भैया आप भी आदत डाल ही लो। अब जैसा भाभी बनाएगी वैसा ही आपको खाना पड़ेगा। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, ज्यादा मसाले, भैया भाभी को ये सब कुछ नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि हमारे भैया ठहरे कैप्टन और भाभी है मेजर। तो भैया को तो भाभी को यस मैम बोलना ही पड़ेगा। भैया क्या हुआ बता, किसका क्या हुआ? अरे क्या सोच रहे थे? अच्छा, आपकी डेट तो आ गई, पर मेरी डेट अब तक नहीं आई। कौन सी डेट की बात कर रहे हो? तुझे भी शादी करनी है क्या? आप बोलोगे तो कर लेंगे ना भैया। वैसे आपकी बात थोड़ी मना कर सकता हूँ। अच्छा, बड़े भाई का ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, ऊपर से आप आर्मी ऑफिसर। अच्छा एक बात बता, तू इतना मक्खन क्यों लगा रहा है मुझे? पैसे भी चाहिए तुझे? देख, तू जो इतनी मेहनत करता है ना, इतने बड़े बड़े डायलॉग याद करने में, तू इतनी मेहनत अगर पढ़ाई में करता ना, तो मम्मी पापा की टेंशन दूर हो जाती। पढ़ाई किया अगर टाइम से, समझा? क्या भैया आप भी वही बात। ये स्टडी का टॉपिक सुन सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। चलिए मैं आपको वॉर सिमेट्री लेके जाता हूँ और यहाँ का घालो खिलाता हूँ। नागालैंड का एकदम बेस्ट डिश है। वैसे शादी के बाद तो आपको ये सब मौका मिलना ही है, लेकिन मुझे कहाँ मिलेगा? तुझे भी शादी करनी है क्या? तो एक काम करना फिर, तू यहाँ पे एक लड़की पसंद कर ले, तेरी सिफारिश लगवा ले। आप क्या मेरी सिफारिश करोगे? वैसे कोचू भाभी के सामने मेरी ज्यादा चलती है, क्योंकि भाभी तेरा देवर दीवाना। सिर्फ 100 रुपए? इतना तो लोग गरीब को देते हैं शादी में। हाँ तो तू भी गरीब से कम है कि फिर? ठीक है, मैं गरीब ही से, लेकिन इस गरीब का बाइक कब आएगा? ये बाइक का फंडा कहाँ से आ गया? ओहो, भूल गए? आपने मुझे कहा था कि जब 18 के हो जाओगे और ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तो बाइक पक्की। कैसे भाई हो यार, वादा भूल गए?
और तू भी ये भूल गया है कि मैंने तुझे ये कहा था कि 12th स्टैंडर्ड में जब तक तेरे 70% नहीं आ जाते तब तक तेरे को बाइक वाइक कुछ नहीं दिलाऊंगा। इट्स नॉट डन ओके। 70% मार्क्स बहुत होते हैं यार। कुछ नहीं होते, मेरे 90% कैसे आ गए? 70% कुछ भी नहीं होते, बस मेहनत कर, आराम से आ जाएंगे चुटकी बजा के। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक 200 तो दे दो। इसके बाद मैं लखनऊ जाके भाभी के सामने डिस्कस करूंगा। उनके सामने आप ना नहीं बोल पाओगे। किस बात के लिए ना नहीं कह पाएंगे? हमें भी तो बताओ, हम भी कुछ मांग लेंगे। वो भाभी वो कुछ नहीं, वो भैया अरे 200 दे दो ना, जो सामान चाहिए मैं लेके आता हूँ। भाभी बाबा। अरे 200 रुपये देके क्या लेने भेजा? चाहिए था तो मुझे बोलते, मैं लेके आ जाती। उसे क्या मालूम कोहिमा में कौन सा मार्केट कहाँ पे है। अरे वो ऐसी नाटक कर रहा था, मुझे कहता है कि बाइक दिला दो। मैंने कहा जब तक 12th में 70% नहीं आ जाते ना तुम्हारे, तब तक तुम्हें कोई बाइक शेक नहीं दिलाने वाला। अच्छा, वैसे भी शादी के बाद तुम आने वाली हो ना घर पे, तब पता लगेगा तुम्हें कि कितना बड़ा नौटंकी है वो। अच्छा आँख बंद करो। क्यों? आँख बंद करो। अच्छा ठीक है, ऐसे करो कि ऐसे करो? आँख बंद। अच्छा ठीक है। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं मत खोलना। अच्छा ठीक है। ओके? ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आँख खोलो। कैसी लग रही हो? बिल्कुल मेरी वाइफ लग रही हो। अभी तक शादी नहीं हुई है। तो अभी शादी हो जाएगी? नहीं हुई तो? अगर हो गई तो? नहीं हुई तो? अच्छा सुनो ना, ये बात बताओ, वैसे शादी में कितने दिन बाकी है हमारे? नहीं मालूम। तो कौन पता करेगा? मुझे नहीं पता।